आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके मन में सवाल आ रहा होगा कि इफ आई हैव जीरो प्रिपरेशन फॉर बिटसेट कैन आई स्टिल क्रैक इट। अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में है तो ये वीडियो आपका सॉल्यूशन है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया और चीजों को समझ लिया कि क्या चीजें अभी तक आप मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे बिटसेट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो फिर चीजें वैसे ही चलती रहेगी कि जेई में आपका रिजल्ट बिगड़ा तो उसी तरीके से बिटसेट भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ अगर चेंज लाना चाहते हो तो यही वीडियो आपका यहाँ पे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या 30 डेज की प्रिपरेशन आपके लिए इनफ रहेगी? तो देखिए, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई ऐसे तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 साल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी, तो वो जो है वो 30 डेज वालों से तो हमेशा ही बेटर रिजल्ट लाएंगे। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे 2 साल की प्रिपरेशन कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, उनमें से जेई में कितनों का सिलेक्शन होता है ना? तो यहाँ पे आपको जो है माइंडसेट का जो है डिफरेंस समझना होगा। जो 30 डेज वाले स्टूडेंट है उनके पास ना यहाँ पे लूज करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। उनको पता है कि ठीक है, हम जो है शुरू से ही उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि ये टाइम भी जो है हम अच्छा नहीं कर पाए, उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने उन 30 डेज के अंदर बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर दिया तो आप सोचिए कि यहाँ पे वो एक सक्सेस स्टोरी लिख देंगे। और ऐसा हमने पिछले कई सालों में देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए। तो आपको जो है उसी माइंडसेट को यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप उस 2 साल प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे बीट कर पाओ। अब उसके लिए आपको जानना होगा कि अभी के टाइम पे आपको रियलिस्टिक टारगेट क्या सेट कर लेना चाहिए, उस टारगेट को अचीव किस तरीके से करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स है जो कि आपके लिए एसेंशियल है बिटसेट प्रिपरेशन के लिए, और कौन से सोर्सेस है जो कि लास्ट टाइम पे प्रेफर करके आप स्क्रैच से जो है इस एग्जाम में एक बढ़िया स्कोर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट की मैं बात करूं, जो रियलिस्टिक टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो कई सारे आप में से स्टूडेंट, मैं अभी भी पूछूंगा ना कि क्या टारगेट लेते हो चल रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे भैया बिट्स पिलानी सीएसई चाहिए, 330 प्लस के ऊपर का स्कोर लाना है। अरे यार, आपने अभी तक क्या तैयारी उस लेवल पे करते आए? अगर आपको सीएसई चाहिए था तो आपको 2 महीने पहले से जो है प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे तैयार कर देनी थी बिटसेट स्पेसिफिक। पर ठीक है, अभी भी देरी नहीं हुई है, लेकिन टारगेट को अभी जो है ये सेट मत करो, नहीं तो अगर बार इतना ज्यादा सेट कर दोगे प्रेशर के चक्कर में, वो कभी टारगेट ही अचीव नहीं कर पाओगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये स्कोर आप निकाल नहीं सकते, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है इस टाइम पे आपको एक ऐसा टारगेट सेट कर लेना चाहिए 240 245, कि जहां पे आप जो है बिट्स पिलानी के कट ऑफ को यहाँ पे क्लियर कर दो। एक बार ब्रांच कंफर्म कर ली ना, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे जाएगा तो वो स्कोर भी आप अचीव करने के लिए यहाँ पे केपेबल, वो स्कोर भी अचीव करने के लिए आप केपेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि 330 प्लस तक के स्कोर तक पहुंचना है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, तो उसके लिए एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाए। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है ना, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर 300 प्लस लाइक्स का टारगेट पूरा हो गया ना, एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए सीधा सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम लेके आएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या चीजें आपको ध्यान रखना है और सीधा फिर सेकंड अटेम्प्ट में किस तरीके से एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो, वो जो है हमारे यहाँ पे डिस्कशन के पॉइंट रहेंगे। तो अगर उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्लस यहाँ पे जितना टाइम हमारे पास रह गया है ना, उसमें अगर आप जो है यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने रैपिड रिवीजन कोर्स को भी आपके लिए लॉन्च करके रखा है, और इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे जो है लॉन्च करा है, जिसके अंदर आपको 80 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं पीसीएम के। डीबीपीस में आपको जो है हैंड पिक्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि बिटसेट रेलिवेंट साबित होंगे। प्लस एलआरएन इंग्लिश के लिए जो है शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक मिल जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे हो जाए। और 7 पार्ट टेस्ट और एक फुल लेंथ जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये रिसोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा जो कि फटाफट चीजों को एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रशअप करना चाहते हैं। और बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स तो अभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लॉन्च है ही, जिसके अंदर आपको वो हर एक रिसोर्स मिल जाता है जिसके थ्रू आप बिटसेट की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। इसके अंदर भी आपको वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, आपके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पार्ट टेस्ट मिल जाते हैं। तो इसको भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है 10qchallenge.in। तो अभी जाके विजिट करिए, आपको वहां पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे और भी कई सारे रिसोर्सेस है जो कि आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल साबित होंगे। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें कि भाई 240 का स्कोर जो है आपको यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए करना क्या रहेगा?
तो आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि भाई 80 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पे करेक्ट होना ही चाहिए। तो उसके लिए 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि उसमें से चलो कुछ गलत भी हुए तो फाइनली स्कोर अपना 240 के आसपास यहाँ पे पहुंच जाए। तो 90 आउट ऑफ 130 क्वेश्चन सही करने, मतलब 70% क्वेश्चन अपने जो है सही होने चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो अब ये जो 90 क्वेश्चन है ना, इसमें से एलआर एंड इंग्लिश ही जो है आपकी आधी टेंशन को तो दूर कर ही देगा, क्योंकि 25 प्लस अगर उसमें निकाल लिए ना, आपका टेंशन यहाँ पे कम हो जाएगा। और एलआर एंड इंग्लिश में 25 प्लस आराम से निकाला जा सकता है। बस आपको जो है ये सेट कर लेना चाहिए टारगेट, कि डेली टारगेट है भैया 30 क्वेश्चन अपन को कम से कम करने, और उन 30 क्वेश्चन में 20 मिनट का टाइमर जो है सेट कर लेना। बाकी इसके अलावा इंग्लिश के जो है न्यूज आर्टिकल पढ़ लिए अपन ने, ठीक है, 10-10 मिनट का जो है थोड़ा सा टाइम निकालते हुए उसमें जो जो नए वर्ड सीखे उसको डिक्शनरी से जो है चेक करते गए। इस तरीके से वोकैब भी आपका लगातार इंप्रूव होगा। बाकी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जेई के टाइम पे पीसीएम को तो अच्छे तरीके से कर चुके थे, बट एलआर एंड इंग्लिश की उन्हें दिक्कत है, तो एक स्पेसिफिक कोर्स एलआर एंड इंग्लिश के लिए भी है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उससे भी आप जो है अपने वेबसाइट को स्कोर को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो। उसमें एलआर एंड इंग्लिश स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें जो ब्रोशर में टॉपिक्स दिए सभी कवर अप है। डीपीपीस देखने को मिल जाएगी, 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट, और वो भी एक स्पेशल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। तो ये स्पेशल प्राइस तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप डिस्काउंट कूपन कोड को अप्लाई करोगे। तो डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाके उसको अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसीएम पे, क्योंकि देखो एलआर एंड इंग्लिश के थ्रू तो अपन ने कर लिए वो 25 क्वेश्चन, 65 प्लस क्वेश्चन और निकाल लें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इन 65 क्वेश्चन में से मेजोरिटी क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनके एप्लीकेशन पता हो, क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो क्वेश्चंस के जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, उसको यहाँ पे कम रखा जाता है किसके मुकाबले, जेई मेंस के मुकाबले। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा क्लियर है। और बाकी जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन तो आप स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे जो है मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी वीडियोस ला रहा हूँ, जेई मेंस के टाइम पे सीरीज लेके आया था, क्रैश कोर्स में भी स्टूडेंट्स को मैं वही चीज बता रहा था कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्मार्टली सोचते हुए हम कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में तो इस टाइप की टेक्निक्स और ज्यादा यहाँ पे यूजफुल साबित होती है। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा जब आप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो। लेकिन क्या जो है फॉर्मूला पता होना इनफ है कि भाई ठीक है मुझे इसका जो है फॉर्मूला पता था, ये इस तरीके से रहता है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं सॉल्व कर लूंगा? नहीं। फिर तो स्टूडेंट यही करते हैं ना कि पूरा महीना जो है बस फॉर्मूले याद रखने में लगा देते, हो जाता उनका बिटसेट में सिलेक्शन। ऐसी बात नहीं है। वो फॉर्मूले के अलावा जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा उसका एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, और उसको समझने के लिए कुछ स्टेप्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करते हुए चलोगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। सबसे पहले तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को याद करिए, और उसके जो एक एक टर्म्स उसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपको पता रहना चाहिए कि वो टर्म होता क्या है ना। उससे रिलेटेड अगर कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे कंडीशंस की, कंडीशन बेस्ड जो है फॉर्मूला कभी चेंज हो सकता है, तो उसको अलग से जो है नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो है 2 से 3 सॉल्व एग्जाम्पल जरूर से देखिए कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लगता है, और 1-2 क्वेश्चन फिर जो है खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से अगर करोगे तो कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूले उनके अच्छे तरीके से क्लियर है लेकिन कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है, तो वो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको कम ही टॉपिक पे जो है यहाँ पे एफर्ट्स डालने। लेकिन जिनका एकदम स्क्रैच से है ना, तो भाई वो इतने इतने क्वेश्चन भी करे तो बहुत सारे फॉर्मूले उनके यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है सॉल्व एग्जाम्पल के कौन से रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना यार कि सॉल्व एग्जाम्पल किसी भी बुक से कर लिए। देखो फिजिक्स में एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो जो कि बेसिक फॉर्मूले से, एचसीवी के वर्कड आउट एग्जाम्पल देख सकते हो, डीसी पांडे के इलस्ट्रेशंस देख सकते हो और थोड़े गुड कॉन्सेप्ट्स जो कि थोड़े अच्छे लेवल के हो जाते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हो, पी बहादुर के सॉल्व इलस्ट्रेशन देख सकते हो, क्योंकि मेनली अपन को फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला बेस्ड चीजें देखने को मिलती है। मैथ्स में आर डी शर्मा सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो, अरियंत के जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जो कि थोड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये चीज तो हो गई। इसके अलावा क्या चीजें करनी है ताकि जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी हम सही कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए, इनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है इजी चैप्टर जो कि फिजिक्स में हो जाते हैं ना, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ग्रेविटेशन, स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड रहता है ज्यादातर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऑसिलेशन, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर्स मत छोड़ के जाना। ये तो कर ही लो, मतलब फॉर्मूले के अलावा और अच्छे से जो है इन पे ध्यान दे लो, तो यहाँ पे नंबर आपके जो है ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, उसको जरूर से कर लीजिए। कभी कभी किस्मत अच्छी रही ना तो 4-5 क्वेश्चन यहीं पे फंस जाते हैं,
बहुत अच्छे से जो है उनको आप सही कर लोगे। और कभी भी रोट लर्निंग चैप्टर, मतलब जो रटने वाले चैप्टर रहते हैं लाइक बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इनको मत छोड़ के जाना। डिलीटेड चैप्टर्स भी इनमें से है ना, तो इनको एनसीईआरटी से ही बस अच्छे तरीके से पढ़ लो, आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लोगे। इसके अलावा मैथ्स में बात करूं तो उसमें भी कुछ इजी चैप्टर जैसे कि सेट रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स, एलपीपी, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स, इनको जरूर से करके जाओ। क्योंकि देखो मैथ्स में जनरली स्टूडेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट बिटसेट का मैथ्स इजी रहता है और उसमें ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है। एलपीपी तो कभी कभी ऐसा रहता है 2 से 3 क्वेश्चन शिफ्ट्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले स्ट्रेंथन कर लो, वेक्टर 3D से डायरेक्ट जो है अपन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका जो 2D हो गया उसमें फॉर्मूलेस रहते हैं और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उन चीजों को भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब बात आती है कि मैं आपको जो कह रहा था ना कि थोड़े बहुत जो है आप स्मार्ट टेक्निक्स यूज करके भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं वीडियोस ला चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक की सीरीज के, आपने चेक नहीं किया जरूर से चेक करना। यहाँ पे मैंने बताया है कि स्मार्टली क्वेश्चंस को और जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर रहे हैं, बाद में जब लास्ट में देखेंगे फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो अभी से ही आदत डालो कि इन सभी क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, और जब भी नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को एनकाउंटर किया तो आप सिमिलर मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो। तो जाके पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे कंप्लीट करिए, और भी वीडियोस आपके लिए लाइन अप है और लगातार यहाँ पे आते जाएंगे। अब बात कर ले लास्ट एंड फाइनल चीज की, मॉक टेस्ट अभी ही अटेम्प्ट करो। ये मत सोचना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अटेम्प्ट करूंगा, फिर तो टाइम भी चला जाएगा। आखिरी के सोचो आपकी 2-3 दिन में मैं लगातार मॉक टेस्ट दे दूंगा और मैं एक अच्छा स्कोर ले आऊंगा, नहीं भैया, अभी से दोगे मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि चीजें आपके लिए वर्क कर रही है या फिर नहीं, आपको क्या चीजें और इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपका जो है सब्जेक्ट का ऑर्डर यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कौन सा स्लॉट आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस भी बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी बिटसेट एग्जाम की, तो इन सब चीजों पे फोकस करना रहेगा। और रेलिवेंट मॉक टेस्ट नहीं समझ में आ रहे तो भाई सिर्फ 548 में सेट ऑफ 5 हमारी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट है, बोनस क्वेश्चन का फीचर इंक्लूडेड है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो हर एक चीज है जो कि आपको यहाँ पे वेबसाइट में हेल्प कर सकती है, तो इनको भी आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है तैयार है कि अब गिव अप नहीं करना है और आखिरी के जो ये बचे हुए दिन है उसमें अपना बेस्ट देना है, तो भाई एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखो, स्क्रैच टू बिट्स, कि भाई अभी अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो भी मैं बिट्स पिलानी की सीट यहाँ पे पाऊंगा ही पाऊंगा। तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में सबके थ्रू देखना चाहिए, दिमाग में ये वर्ड सेट हो जाने चाहिए कि स्क्रैच और सिर्फ बिट्स की सीट, सिर्फ यही दिख रहा है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन नहीं है अच्छी तो भी मैं बिट्स पिलानी को क्रैक करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मोटिवेशनल भी साबित होगा और साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स आप मिस कर रहे थे वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया और आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।